नमस्कार साथियों। गिरते हुए रुपए की कीमत सबको परेशान कर रखा है। चाहे सरकार हो, इकोनॉमी हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो या बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट या मार्केट के बड़े बड़े जानकार, सबका ये कहना है कि अगर रुपए की कीमत इसी तरह से लगातार गिरती रही तो और भी बड़ा संकट गहरा जाएगा। साथियों, इसके पीछे का क्या कारण है, क्या इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में पड़ेगा, आम निवेशक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं साथियों अभी करंट रुपए के प्राइस की। अभी जो करंट रुपया चल रहा है वो डॉलर के अगेंस्ट 96.70 यानी कि लगभग लगभग 97 चल रहा है। और पिछले 10 सालों में अगर बात करोगे तो रुपए में 40% से ज़्यादा की गिरावट आई है और पिछले एक साल में 10% से ज़्यादा की गिरावट आई है। अगर इसी तरह से रुपया गिरता रहा तो आने वाले कुछ समय में 100 के पार चला जाएगा और आने वाले कुछ महीनों या सालों में अगर आप बात करोगे तो 110 के भी पार जा सकता है, जो बहुत बड़ा संकट है भारत के ऊपर की करेंसी की वैल्यू लगातार डी अप्रिसिएट हो रही है। जिसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है क्रूड ऑयल के भाव में लगातार बढ़ोतरी होना। पहले जो क्रूड ऑयल भारत इंपोर्ट कर रहा था वो 60 से $70 के आसपास था। अगर मैं आज के प्राइजेस की बात करूं तो WTI $103 के पार है और ब्रेंट ऑयल की बात करूं तो $111 के उस पार है। जिस तरह से जियो पॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है और ट्रंप नहीं चाहते कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स ओपन हो, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा ऑयल का भंडार है। वेनेजुला को कब्जा करने के बाद में पूरी दुनिया को महंगा तेल बेचना चाहते हैं, इसलिए भी उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे ब्लॉकेज लगा करके रखा हुआ है। चीन के दौरे पर उन्होंने स्पेशली चीन से बोला कि आप यूएस का ऑयल लीजिए और भारत के ऊपर भी उन्होंने लगातार कई बार वो रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाते हैं, दूसरी तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स ब्लॉक करते हैं और तो और इसके अलावा टैरिफ बढ़ा करके भी वो प्रेशर करते हैं कि भारत दुनिया में से एक सबसे बड़ा ऐसा देश है जो सबसे बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है। साथियों, तो ये संकट गहरा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि कम पेट्रोल का खर्च करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, साथ के साथ फॉरेन के ट्रिप को कैंसिल कर दीजिए, गोल्ड बाय मत करिए। ये सब रुपए बचाने के पीछे का कारण है कि जिससे आप गोल्ड खरीदते हो तो डॉलर में पेमेंट होता है, क्योंकि मेजर गोल्ड इंपोर्ट होता है। सिल्वर के बैन का चाहे रूल आप ले लो, ये सारा का सारा रुपए के बचाने के पीछे का ये काम चल रहा है। इसका आम इन्वेस्टर पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से रुपया गिर रहा है आने वाले कुछ टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाला है, ऐसा संकेत दिया है बैंकों ने और आरबीआई ने। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मेजर पार्ट ऑफ मनी बैंक में शिफ्ट होगा, स्मार्ट मनी शिफ्ट होगा और सिल्वर और गोल्ड में आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ सेशन में, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो। लेकिन ये शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, ये कुछ एक पीरियड के लिए होगा, 3 से 5 महीने के लिए होगा, लेकिन विद इन अ ईयर वहां पे आपको सुधार देखने को मिल सकता है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे नियमों में बदलाव किए हैं, बहुत सारा कुछ कहना है, लेकिन एक ऐसा नियम जो गवर्नमेंट की तरफ से भी बोला जा रहा है, क्या अगर ये नियम ग्राउंड लेवल पे आ जाता है तो सक्सेसफुल होता है। इंडिया के पास ऑफिशियली अगर देखा जाए तो 820 टन का गोल्ड का रिजर्व है, लेकिन इंडियन हाउस होल्ड के पास 30,000 टन से ज़्यादा गोल्ड का रिजर्व है, जो पूरी दुनिया के टॉप सेंट्रल बैंक जो होल्ड करते हैं उससे ज़्यादा का है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये रूल लेकर के आता है कि जिन लोगों के पास घरों में गोल्ड पड़ा हुआ है या लॉकर में पड़ा हुआ है, अगर वो ले आकर के ओपन इकोनॉमी में देते हैं तो गवर्नमेंट उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा 2 से 5% का। तो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड भारत के इकोनॉमी में होगा, सिस्टम में आ जाएगा, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी मजबूत होगी और भारत के रुपए में ऑटोमेटिक मजबूती आ जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर ये अपील करती भी है तो क्या लोगों का ट्रस्ट है गवर्नमेंट के ऊपर को कि अपने वो सोना को गवर्नमेंट के पास देंगे और उस पर ब्याज कमा पाएंगे? इसके बारे में साथियों कमेंट करके जरूर बताइए, आप क्या राय देते हैं। जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आ रहा है कि देश हित में लोग काम करें, अगर क्या ये गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है तो भारत के लोग क्या सरकार के ऊपर ट्रस्ट करके अपने गोल्ड को ओपन मार्केट में ले आएंगे? कमेंट करके बताइए। और जिस तरह से मार्केट का भी सिचुएशन चल रहा है, अगर आप बात करोगे तो यूएस हो, कनाडा हो, जापान हो या फिर यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज हो, सारे जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि महंगाई हर जगह बढ़ी है। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है और आने वाले टाइम में, जैसे पिछले कुछ दिनों में 2 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, आने वाले कुछ सेशन में थोड़ा सही सही और भी आपको प्राइजेज में
उछाल देखने को मिल सकता है, स्पेशली ऑयल में, डीजल और पेट्रोल में। तो इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड रखें, इमरजेंसी फंड बना करके रखें, लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखें, चंक्स में इन्वेस्ट करें, डिप पे बाय करें, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब है लगातार रुपए का गिरने का मतलब है। ये आम इन्वेस्टर को प्रभावित करेगा, आपको, हमको, सबको प्रभावित करेगा। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।